दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। साथ ही साथ राजस्थान में सरकार गिरने को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन इस बीच बिहार में होने वाली विधानसभा सीटों के चुनावों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ये साल के आखिर तक होने हैं। लेकिन कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव का विरोध कर रही हैं। उनका ये मानना है कि जब देश के हालात ऐसे हैं और बिहार के हालात बद से बदतर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चुनाव कराने की क्या जरूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसके लिए एक नया कानून बनाने को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, जिस पर एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे देश के स्वदेशी प्रोडक्ट बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि बिहार में होने वाली 243 सीटों पर क्या है समीकरण, क्या है अभी का माहौल, किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी विधानसभा चुनाव टालने की मांग भी कर रहा है। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कोरोना काल में चुनाव प्रचार कैसे हो, चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने बड़ी संख्या में पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाने के साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राष्ट्र स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों से सुझाव मांगे हैं कि कोरोना के इस समय से में पार्टियों के प्रचार और जनसंवाद का तरीका क्या होगा। आयोग ने सभी पार्टियों को अपने सुझाव 31 जुलाई तक देने के लिए कहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों के ज्ञापन पर भी सुनवाई की थी। विपक्षी पार्टियों ने आयोग को ज्ञापन देकर कहा था कि कोरोना के समय बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। विपक्षी पार्टियों का तर्क है कि इस बार कोरोना की वजह से चुनावी रैलियां, जुलूस, जलसे वगैरह तो होने से बच रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं। सभी दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के सम्मान और सर के सिद्धांत के तहत ई प्रचार में मोबाइल फोन, इंटरनेट से ही बच गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल के जरिए कैसे कोई प्रचार कर सकता है, जबकि बिहार में 24% आबादी के पास ही सिर्फ मोबाइल फोन है। तो इन सारी सिचुएशन को लेकर के बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के संशय अभी भी बना हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि चुनाव होकर ही रहेगा। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर के जो बात कही जा रही वो ये है दोस्तों कि 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग के लोगों को पहले यह बताया गया था कि वो ईवीएम से वोट ना डाल करके बैलेट पेपर से वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि उनके पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से उनको भी अब ईवीएम से वोट डालना पड़ेगा। अगर हम बात करें अभी वहां का क्या समीकरण है, उसके हिसाब से दोस्तों अभी कुछ नहीं कह सकते कि किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। लेकिन यह जरूर है कि महागठबंधन बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला अभी तक देखने को मिल रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।